हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष सर और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सरल करो पर आधारित ये हमारा पहला क्लास रहेगा पार्ट 1। इसके बाद जो है हार्ड सवालों को, कठिन सवालों को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और सरल करो सीखने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सीख लें। इसके पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सब सिखा दिया है। आप जो है हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर आपको पता है तब सरल करो सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सरल करो को इंग्लिश में सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और सरल करो सीखने के लिए हमने यहाँ 5 छोटे छोटे सवालों को उतार दिया है, आसान हल्का सवालों को उतारा है। इसके बाद से आसान सवाल हल हो जाने के बाद इसमें से हम लोग 2 सवाल हल करेंगे और बाकी आप स्वयं सीख कर जो है बाकी सवालों को हल कर पाएंगे। उसके बाद से हम लोग जो है कठिन सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 हल करके देखते हैं, बनाते हैं। सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन यानी हल लिख देंगे। 3/5 प्लस 1/5 माइनस 2/5। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अंश जो है, अंश अलग अलग है। अंश में 3 है, 1 है, 2 है, लेकिन हर में क्या है, सब में 5 है। तो इसके पहले जैसे कि बताया गया था कि हर का ही एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ 5 5 5 3 को 5 है, तो तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 से भाग देंगे 5 में, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। उस 1 से ऊपर वाले अंक को गुना करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 ही आएगा। और यहाँ भी 5 से भाग देंगे तो एक बार, उस 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। और 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2। और सिंप्लीफिकेशन के नियम अनुसार जो जोड़ है उसको एक साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद जो है बाकी में से माइनस जो हो रहता है उसको घटा लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 3 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2/5। अब 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2/5। तो 2/5 हमारा आंसर हो गया है। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना के देखते हैं। 5/4 माइनस 3/8 प्लस 1/6। सवाल को लिख दिया गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अंश जो है, अंश यहाँ पर कितना है, जो ऊपर होता है, इसके पहले हम बताए थे, जो ऊपर होता है उसे अंश कहा जाता है, जो नीचे होता है उसको हर कहा जाता है। तो यहाँ पर अंश है 5, हर है 4, अंश है 3, हर है 8, अंश है 1, हर कितना है 6। तो हर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉ से निकालेंगे। तो चलिए हर का हम लोग लॉ से निकालते हैं। 4, 8 और 6, 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3। अब ये जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 2। तो आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 चंदा 8 3 का 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 24, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसे हम लोग जो है हल करेंगे। अब 4 से विभाजित करेंगे 24 को, तो पहाड़ा पढ़ के भी विभाजित कर सकते हैं। 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 24 आएगा, 4 6 24। और 4 से भाग देकर भी विभाजित कर सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे 24 में तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा। और एक और तीसरा तरीका हम जो है भिन्न का जोड़ बनाते समय सिखाए थे, फिर बता दे रहे हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ से 4 को हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे, मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। तो बचेगा कितना, 3 दूना 6, तो 6 ही आ रहा है। तीनों विधियों से 6 आ रहा है। उस 6 से ऊपर यानी अंश को गुना करके 6 5 30 माइनस, अब 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 24 आएगा, 8 3 का 24, 3 बार में, या 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 आएगा। उस 3 से अंश को गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना होता है, 9 प्लस 6 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आना चाहिए, 6 चौके 24, या 6 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो भी 24 ही आएगा। या चाहेंगे तो यहाँ से 6 क्या करेंगे, ढक लेंगे, 3 दूना 6, इसको ढक लिए तो कितना बचा, 4 ही ना बचा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो लिख लेंगे 4। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, या तो ये यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस समझा जाता है। तो 30 में से 9 को घटा लेंगे, या 30 और 4 को एक साथ जोड़ लेंगे। तो दोनों प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। चलिए इसको घटा के देखते हैं। 30 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 4 बटा में हो जाएगा 24। तो 21 और 4 कितना होता है, 25, 25 बटा 24 हमारा राइट आंसर है।
समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मुश्किल सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो फ्रैक्शन में रहेगा, जोड़ और घटाव दोनों एक ही में रहेगा लेकिन पूर्णांक में रहेगा। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ हमने पूर्णांक पर आधारित सवालों को उतार लिया है, जिसमें पूर्णांक है, फ्रैक्शन पर आधारित मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, ये लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो इसी प्रकार से हमने टोटल जो है 5 सवालों को उतारा है, इसमें से 2 सवालों को बता देंगे और बाकी सवाल आप खुद जो है हल कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। तो 6 पूर्णांक 1/6 प्लस 3 पूर्णांक 3/8 माइनस 2 पूर्णांक 5/12। तो ये हमारा सवाल है। अब इसको सबसे पहले मिश्र भिन्न में है, ये पूर्णांक में है, तो इसे साधारण भिन्न में हम लोग पहले तोड़ेंगे, साधारण भिन्न में लाएंगे, तब जाके इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले जो हर होता है, हर को पूर्णांक से गुना किया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 6 चौके 36 और ये कितना हो जाएगा 37। तो 6 चौके 36 एक 37/6 जोड़ 8 त्रिका 24, आज 24 3 कितना हो जाता है 24 3 27/8 माइनस 12 दूना 24, 24 5 29, 29/12। अब ये मिश्र भिन्न से हमारा सवाल साधारण भिन्न में आ गया है। अब इसे हम लोग आसानी से एकदम सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ऐसे हल करने से पहले हम यहाँ बराबर लिख देते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बिना निकाले ये बनेगा नहीं, तो यहाँ एलसीएम हम रफ में निकाल के देख रहे हैं। 6, 8 और 12 का एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इसके पहले हम एलसीएम का वीडियो भी बना दिए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा और एलसीएम अच्छा से सीख कर तभी सरल करो सीखिएगा। इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जैसे बेसिक नॉलेज में एलसीएम होना चाहिए, भिन्न का जोड़ होना चाहिए, भिन्न का घटाव होना चाहिए, ये सब चीज़ पता नहीं होगा, तब जो है ये सरल करो जो है आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको एलसीएम बनाते समय नियम बताया गया है कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब याद होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इससे हम लोग काटेंगे मतलब भाग देंगे, विभाजित करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। फिर इसे हम लोग 2 से काटेंगे, 3 नहीं कट रहा है तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं कम से कम एक लाइन में 2 अंक कटना चाहिए, तो यहाँ 3 से कट रहा है। अब इसे हम लोग गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। यहाँ लिख के गुना कर रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3। 1 लिखेंगे तो भी उतना ही आएगा, नहीं लिखेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो 2 कितना है 1 2 3, 3 2 है और 3 1 2 है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। तो हमारा एलसीएम आ गया है 24। तो इसके नीचे हम लोग एलसीएम लिख देंगे 24। अब 6 से विभाजित करेंगे। 6 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 चौके 24 4 बार में, उस 4 से अंश में गुना करेंगे। तो अंश हमारा कितना है 37 है, तो 37 को 4 से गुना करेंगे। 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना होता है 14। फिर से देखते हैं। 4 7 28 का हाथ में 2, 4 3 12 तो 14, तो 148 हो जाएगा। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आना चाहिए। 8 त्रिका 24 3 बार, उस 3 से 27 में गुना करेंगे। ये रफ जो है आप दाहिने साइड कर लीजिएगा। 8 त्रिका 24, 3 से 27 में गुना करेंगे। 3 7 21, 3 दूना 6, 6 2 8, कितना हो गया 81 हो गया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए। 12 दूना 24 और 29 दूना कितना होता है 29 दूना 58 हो जाएगा 58। गुणा करके देख लेते हैं। 29 × 2, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 58। अब सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जो प्लस में उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद से माइनस कर लिया जाएगा। 148 प्लस 81, इसको जोड़ के देखते हैं। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 4 12, 1 और 1 2, 229 माइनस 58 बराबर जो इसके बीच में होना चाहिए। अब क्या करेंगे 229 में से 58 को 58 को घटा के देख रहे हैं। 229 माइनस 58 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 में 60 गया 1
और एक दहाई इसको दे देंगे 12, 12 में से 5 गया 7, 1, 171, 171/24, 171/24 ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन सवाल चूँकि पूर्णांक में है तो आंसर भी पूर्णांक में आना चाहिए। तो इसका हम लोग चलिए रफ कर लेते हैं। अब इसको जो हम लोग चूँकि सवाल हमारा पूर्णांक में है तो इसलिए आंसर भी पूर्णांक में लाएंगे। तो 24 से भाग देंगे 171 में। तो 24 से भाग देंगे 171 में तो कितना बार में जाएगा? 171 से थोड़ा कम आना चाहिए, उसके बराबर ही आना चाहिए। तो हम लोग करके देख लेंगे। हमें चूँकि डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 7 7 चौके 28 और 7 दूना 14, 14 और 2 16, 168। तो 7 बार में जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 168, 168। इसको हम माइनस करेंगे, एक दहाई इसको देंगे 11, 11 में 60 गया 8, 9, 10, 11, 3, यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 6, तो क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारा जो है 24 से भाग दिया है तो बटा है, तो 24 जहाँ वैसे ही रहेगा और जो नीचे शेषफल आया वो सबसे ऊपर चला जाएगा और जो भागफल आया वो पूर्णांक में हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 7/3/24। अब यहाँ पर थोड़ा काट के इसको फिर से सरल कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो 1/8। तो 7/1/8 हमारा आंसर है। आंसर हम यहाँ भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारा सवाल किस पर आधारित है? सरल करो पर आधारित है। सरल करो माने आसान करो, आसान करना, इसको सिंपल करना है। तो 171/24 यहाँ भी आंसर दिखा सकते थे, लेकिन इसको हम लोग भाग देके पूर्णांक में लाने का प्रयास करेंगे। तो 7/3/24 हो गया। इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो अंतिम में फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 7/1/8। एकदम आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। इसमें जो है ये 1, 2, 3, 4 भाग में सवाल है और सबका सब प्लस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस का नियम है कि जो जितना प्लस वाला है उसको जोड़ दिया जाता है और प्लस में से माइनस वाला घटा लिया जाता है। इसमें सारा प्लस है तो क्या करना है? जोड़ना है। 9 नंबर जब सवाल बनेगा तो इसका कोई बटा नहीं है तो क्या लिख लेंगे? बटा 1 लिख के इसको हल कर लेंगे। चलिए 10 नंबर सवाल हमारा हल करना है। तो 8/1/4 प्लस 3/1/2 प्लस 9/16 प्लस 3/1/12। तो ये सवाल जो है हमारा पूर्णांक में है, मिश्र भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। अब इसे हम लोग किस में बदल देंगे? साधारण भिन्न में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं इसके पहले हम सीख लिए हैं। तो 4/32 और 1 33, 33/4 प्लस 3 2 3 6 1 7/2 प्लस इसको तो नहीं तोड़ना है, जो कहते हैं उतार देंगे, प्लस 12 3 36 और 1 37, 37/2। फिर से एक बार चेक कर लेंगे। 4/32 1 33/4, 2 3 6 1 7/2, 9/16, 12 3 24, 12 3 36, 1 37/2। एकदम करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 2, 16 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। 4, 2, 16, 2। आपको ये रफ जो है दाहिने साइड में करना चाहिए, दाहिने साइड में कीजिएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2। 2 से हल कर रहे हैं, 2 एकम 2, 1 को वैसे उतार देंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब सबको गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 चौका 16। तो हमारा एलसीएम आ गया है 16। तो अब 4 से विभाजित करेंगे 16 में, तो 4 चौका 16, 4 बार में। उस 4 से 33 को गुना करेंगे, तो 33 को 4 से गुना करें, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 प्लस 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग देंगे 16 में, तो 2 अठे 16, 8 से 7 में गुना करेंगे, 8 सते 56 प्लस 16 का पढ़ा कितना पड़ेगा? 16 आएगा एक बार, यानी 16 से 16 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और 2 से भाग देंगे 16 में तो कितना आएगा? 2 अठे 16, और उस 8 से ऊपर 37 में हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। 37 में 8 से गुना कर रहे हैं, 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 3 का 24, 24 5 हो जाएगा 29, 296। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको एक साथ क्या करेंगे? सबको एक साथ जोड़ देंगे, पूरा को पूरा जोड़ देंगे, क्योंकि सब जोड़ में है। इकाई के सामने रखेंगे, दहाई के सामने रखेंगे, और सैकड़ा के सामने रख के जो है जोड़ देंगे। 132, 56, 9 और ये है 6
292 296 सबको जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 के 3 हाथ में 2, 5 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा 17, 17 और 2, 17 2 19 के 9 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 493 493 493 बटा 16। इसे हम लोग आंसर यहीं पर दिखा सकते हैं, लेकिन सवाल फ्रैक्शन में है इसलिए हम लोग भाग देंगे, 16 से भाग देंगे 493 में। अब 16 से भाग देंगे 493 में तो 16 तियाँ हो जाएगा 48, घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 3 उतारे लेकिन भाग नहीं गया इसलिए यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 16 जैसा वैसे ही रहेगा, और जो हर नीचे शेषफल आया था उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। शेषफल को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13, और भागफल को पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। कितना हो गया 30, तो 30 पूर्णांक 13 बटा 16 ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करते हैं पूरा सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार देखिए, बार देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।